सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। आज का टॉपिक में हम बात करने वाले हैं शब्द गुण। शब्द गुण को ही काव्य गुण भी कहते हैं। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं आज आपको बताने वाला हूँ शब्द गुण या काव्य गुण से बनने वाले जितने भी आपके प्रश्न होंगे वो सब यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो जितने भी दोस्त हमारे क्लास 11th और 12th वाले और 9th 10th वाले, साथ ही जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, आप सभी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आज के इस वीडियो में आप सभी को शब्द गुण या काव्य गुण बताए जाएंगे। बहुत ही सरल तरीके से एक बार पढ़ोगे आपको ये याद हो जाएंगे, पहचानना सीख जाओगे। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों इसकी परिभाषा, कितने प्रकार के होते हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में हम प्राप्त करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट्स आपको इसी प्रकार मिलती रहे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं शब्द गुण। शब्द गुण या काव्य गुण किसे कहते हैं और प्रकार। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे सभी, देखिए कंपटीशन जो एग्ज़ाम्स होती हैं उनमें भी ये प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ से किसी प्रकार की गलती नहीं करना है। यहाँ पर आपको देखिए शब्द गुण काव्य गुण किसे कहते हैं, प्रकार। पहले देखेंगे हम शब्द गुण किसे कहते हैं। सबसे पहले जानो आप कि शब्द गुण कहते किसे है। तो यहाँ पर बिल्कुल सरल परिभाषा आपके सामने है कि काव्य में आंतरिक सौंदर्य तथा रस के प्रभाव एवं उत्कर्ष के लिए स्थायी रूप से विद्यमान मानवोचित भाव और धर्म अथवा तत्व को काव्य गुण या शब्द गुण कहते हैं। ये हो गया परिभाषा आपकी। उसके बाद में देखेंगे, देखिए एक लाइन यहाँ पर, ये काव्य में उसी प्रकार विद्यमान होता है जैसे फूल में सुगंध। ठीक है, ये काव्य में जो आपका गुण होता है उसी प्रकार उपस्थित होता है जिस प्रकार आपका फूल में क्या रहती है, सुगंध रहती है। चलिए यहाँ पर देखेंगे काव्य गुण या शब्द गुण के प्रकार। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन बनता है शब्द गुण या काव्य गुण के प्रकार बताइए। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ शब्द गुण या काव्य गुण के प्रकार। 3 प्रकार होते हैं, लिख लीजिए आप। कितने प्रकार होते हैं? 3 होते हैं। पहला माधुर्य गुण, दूसरा ओज गुण, तीसरा प्रसाद गुण। इनको भी हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। देखिए अब पढ़ेंगे हम इन गुणों की परिभाषा। इन गुणों की परिभाषा में हम पहले देखेंगे माधुर्य गुण। पहले हम पढ़ेंगे माधुर्य गुण, उसके बाद ओज गुण पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे प्रसाद गुण। देखिए कक्षा 11वीं और 12वीं में स्पष्ट दिया हुआ है माधुर्य गुण, और आपके जो गुण होते हैं शब्द गुण स्पष्ट रूप से ब्लूप्रिंट में लिखा है। तो आप अच्छे से इन सभी को कंप्लीट कीजिएगा, अच्छे से इसका उदाहरण याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाएगा, गलत नहीं जाना चाहिए। पहले देखेंगे माधुर्य गुण किसे कहते हैं। तो देखिए किसी काव्य को पढ़ने या सुनने में हृदय में मधुरता का संचार होता है, वहाँ माधुर्य गुण होता है। ये गुण विशेष रूप से श्रृंगार, शांत एवं करुण रस में पाया जाता है। माधुर्य गुण युक्त काव्य में कानों को प्रिय लगने वाले मृदु वर्णों का प्रयोग होता है, जैसे का, खा, गा, चा, छा, जा, झा, ता, दा, ना आदि और भी हो सकते हैं। इसमें कठोर एवं संयुक्त अक्षर वाले वर्णों का प्रयोग नहीं किया जाता है। उदाहरण यहाँ पर देखेंगे आप, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल। ये आपका एक उदाहरण है। ऐसे उदाहरण जिसमें शांत रस हो, करुण रस हो, उनमें माधुर्य गुण होता है। शांत, श्रृंगार और करुण रस, 3 रस जिसमें है, इसमें भी रस है। वो उदाहरण करुण रस का है, उसमें माधुर्य गुण होता है। जो उदाहरण श्रृंगार रस का है उसमें माधुर्य गुण होता है, और जिसमें करुण रस है उसमें माधुर्य गुण होता है। जैसे कि ये उदाहरण है तो इसमें रस नहीं होगा, रस तो इसमें एक ही होगा।
चलिए अब देखेंगे ओज गुण किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा ओज गुण किसे कहते हैं। तो जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में ओज, उमंग और उत्साह का संचार होता है उसे ओज गुण प्रधान काव्य कहते हैं, ओज गुण प्रधान काव्य कहा जाता है। इस प्रकार के काव्य में कठोर संयुक्ताक्षर वाले वर्णों का प्रयोग होता है, जैसे ठा, ठा, डा, ढा, ना एवं रा के संयोग से बने शब्द, सामासिक शब्द आदि। ये गुण मुख्य रूप से वीर, विवश और भयानक रस में पाया जाता है। रौद्र में भी पाया जाता है, रौद्र भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, रौद्र। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उदाहरण देख लीजिए, इसका नोट कर लीजिए। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। अब देखेंगे हम प्रसाद गुण किसे कहते हैं। नोट कीजिएगा इसको। प्रसाद का अर्थ है निर्मलता या प्रसन्नता। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय या मन खिल जाए, हृदयगत शांति का बोध हो, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। इस गुण से युक्त काव्य सरल, सुबोध एवं सुग्राह्य होता है। सुग्राह्य का मतलब होता है अच्छे से हम ग्रहण कर सकते हैं उसको, मतलब उसका अर्थ समझ सकते हैं। ये सभी रसों में पाया जाता है, ये लगभग सभी रसों में पाया जाता है। और यदि हम लें तो इसमें अद्भुत रस, हास्य रस वगैरह इसमें पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर उदाहरण आप देख सकते हैं। इसका एक उदाहरण लिखेंगे आप सभी। जीवन भर आतप ये वसुधा पर छाया करता है, तुच्छ पत्र की भी स्वकर्म में कैसी तत्परता है। तो इसमें आप एक उदाहरण ये भी लिख सकते हो, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, ये भी लिख सकते हो। और एक ये भी लिख सकते हो, तन भी सुंदर मन भी सुंदर, ये वाला भी आप लिख सकते हो। तन भी सुंदर मन भी सुंदर, प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर। ऐसा उदाहरण भी आप इसमें लिख सकते हो, लेकिन जो लिखा है ये भी आप लिख सकते हो, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, ये भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा प्रसाद गुण कंप्लीट हो चुका है। और जिसके बाद में हमने इससे पहले माधुर्य गुण और ओज गुण, प्रसाद गुण, तीन गुण हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आगे भी इसी प्रकार आपको अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।